बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, ईद मुबारक। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? मजे किए या बोरिंग? हाँ जी भैया, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉसिनिया R7 SUV की। कुछ लोग इसको FAW कहते हैं, कुछ इसको फॉ कहते हैं, कुछ फी कहते हैं। तो ये असल में जो भी आप कहें, बस कंपनी है चाइनीज फॉसिनिया। हाँ, इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है पिछले 2 सालों से कि फॉसिनिया R7 SUV पाकिस्तान के अंदर आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, बड़ी अफवाहें, ये वो। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर अब कमेंट्स के अंदर और फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया बताओ तो सही, क्या ये जो स्पेकुलेशंस हैं वाकई ये पाकिस्तान के अंदर आ रही है, क्या हिसाब किताब है? तो इसलिए ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ फॉसिनिया R7 SUV की। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल मालूमात, जो कुछ भी आज तक की डेवलपमेंट है लेटेस्ट, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी। तो आराम से बैठ के वीडियो को पूरा देखो। आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक करें, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे फेसबुक के ऊपर तो उनको भी कैसे पता चलेगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फॉसिनिया R7 ये जो है पिछले 2 सालों से बड़ी स्पेकुलेशंस में चलती रही है गाड़ी। ये चाइनीज़ कार है, और पर्टिकुलरली ये मॉडल जो है पूरे चाइना के अंदर बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा बिकता है, और मोस्ट सेलिंग कार में भी चाइना की काफ़ी दफ़ा आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर ये आ रही है कि नहीं, इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोज़ भी शायद देखी हो यूट्यूब के ऊपर, और आर्टिकल्स भी देखे होंगे। यहाँ पर मसला ये है कि गाड़ी को 2-3 मरतबा कराची और लाहौर में स्पॉट किया गया है, देखा गया है रोड के ऊपर टेस्ट करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ा साइन होता है कंपनी का उस मुल्क के अंदर आने के लिए। अब एक और बात आपको ये भी पता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ियाँ आती हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले ही बहुत ज़्यादा चल चुकी होती हैं या बाहर फेमस होती हैं, और बहुत टाइम के बाद एंट्री मारती हैं पाकिस्तान के अंदर। स्पेकुलेशंस कुछ ये थी कि ये जुलाई 2018 में आ रही है, उसके बाद बात आ गई कि जी ये दिसंबर में आ रही है, लेकिन कोई भी हतमी बात नहीं आ रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अब स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि भाई ये जुलाई 2019 में आ रही है, यानी अगले महीने। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गाड़ी की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। थोड़ी सी पहले इसकी एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर के अंदर आपको गाड़ी देखने के लिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्सटीरियर है गाड़ी का। यहाँ पे R7 की एक्सेलेंट लुकिंग SUV है। इसकी स्मूथ हेडलाइट्स, इसकी फुल साइज जो इसका लोगो है फॉ का बीच के अंदर लगा हुआ है ग्रिल के, इसकी ब्लैक क्लैडिंग्स, इसके स्कड पैड्स, इसके क्रोम के रिजन, इसकी खूबसूरत फॉग लैंप। बैक की तरफ देखें तो हमें रियर विंडशील्ड वाइपर भी मिलता है, रूफ के खूबसूरत रेल है, इसके अलावा शार्क फिन एंटेना है, क्रोम का जो है मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। पिछले लाइट्स भी जो है बेहतरीन किस्म की, जबरदस्त और हाईली बैलेंस्ड है। फॉ का लोगो पीछे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि R7 की जो डायमेंशंस हैं वो सुजुकी की जो विटारा है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर उससे थोड़ी सी ज्यादा है, बड़ी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटीरियर की। तो गाड़ी का इंटीरियर जो है टिपिकल SUVs की तरह ही है, खूबसूरत जो है इसका इंटीरियर है। वैसे इंटीरियर के ऊपर 2 मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इंटीरियर के अंदर एक लार्ज साइज टच स्क्रीन जो है डैशबोर्ड के सेंटर के अंदर है। इसके अलावा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है। इसके अलावा इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल है, इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ है, IMID डिस्प्ले है, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं, और गाड़ी का जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर सनरूफ भी है। इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो ये 1.6 लीटर के अंदर 1600 सीसी के अंदर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 109 हॉर्स पावर के साथ है। 2 वेरिएंट्स है गाड़ी के अंदर। तो ये 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये 2 डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ आते हैं। अब चाइना के अंदर इसका 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ड वेरिएंट भी आ रहा है, लेकिन उसका ये पता नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर आएगा कि नहीं। कंपनी क्लेम कर रही है गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 15.4 किलोमीटर। ओ माय गॉड, ये तो सुजुकी वैगनआर से भी ज्यादा है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पैसेंजर के एयर बैग्स हैं, ABS हैं, EBD है, एंटी स्लिप रेगुलेशन है, एलॉय व्हील्स हैं, स्लाइड स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट्स हैं, ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले है, पार्किंग सेंसर्स है, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, हेडलाइट की हाइट एडजस्टमेंट है, फोग लैंप्स हैं, GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ और USB के इनपुट्स। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज की। बात में जब ये 2017 और 18 के स्टार्ट में इसकी स्पेकुलेशन हो रही थी तो उस टाइम गाड़ी की प्राइस जो पता लग रही थी यार, ये मतलब छोटी SUV या छोटे साइज के अंदर जो ये क्रॉस ओवर है, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी और काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ उस टाइम इसकी प्राइस थी। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट हो रही थी वो 10.5 लाख से लेके 15.5 लाख तक, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है वो 25 लाख से लेके 28 लाख के बीच में होगी। फिर भी अपने कॉम्पिटिटर से ये सस्ती ही है। कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो कंपनी की जानिब से अभी तक जो है कोई
मालूमात कंपनी की जानिब से जो हतमी फ़ैसला था वो अभी तक नहीं आई, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 2-3 मरतबा पिछले 2 सालों के अंदर गाड़ी का स्पॉट किया गया है टेस्ट करते हुए पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं और वो अब तक स्पेकुलेशंस ही हैं, अब तक मतलब कोई हतमी फ़ैसला नहीं है इसमें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये इतनी अच्छी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। ये सिर्फ आपको इंटरनेट के ऊपर और दूसरी जगहों पर देखने को मिलेगी। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर देख लें तो यहाँ पर भी इनकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अभी तक गाड़ी लिस्ट नहीं हुई। इसके अलावा फ़ा अलहाज जो है उनकी दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी चेक कर लें। इसके अलावा और दूसरे फोरम्स हैं, तमाम जगहों पर जाकर मैंने चेक किया, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जुलाई 2019 के अंदर आ रही है, जबकि कंपनी की जानिब से अब तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कोई ये बात नहीं कह रहा कि भाई गाड़ी आने वाली है। स्पेकुलेशंस और मार्केट के अंदर अब तक जो है ये सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं, और जैसे इसमें कंपनी की जानिब से कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं कंपनी के साथ ज़रूर इन टच रहूँगा और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी करूँगा। जबकि इनकी वेबसाइट जो है मैं वो हर वक्त ही खुली होती है, हर वक्त मैं चेक कर रहा हूँ, तो उनमें कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले बताऊंगा। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये गाड़ी पसंद आई है, और अगर ये आई तो क्या आप खरीदोगे 25 लाख रुपए की ये गाड़ी। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर देना यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।